हे फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे ही मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो मुझे 2 पार्सल रिसीव हुए हैं मीशो से, जो मैंने मंगवाया है खुद के लिए। और इसे ओपन करने के पहले मैं बताना चाहती हूँ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग हमेशा की तरह। तो आओ चेक करती हूँ कि इसमें क्या आया है। मैं फ्री जब भी रहती हूँ तो अपने साथ अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे मंगाया है परांदा। ठीक है, ये अभी कुछ मेरे काम की नहीं है, पर मैं इसके बाद में यूज़ कुछ करने वाली हूँ। तो क्या करूँगी ये तो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल मेरी बेटी मुझे कितना प्यार कर रही है सुबह-सुबह, देखो। तो ये परांदा मैंने अपने किसी ओकेज़न में कुछ करने के लिए मँगाया है, पर देखती हूँ कि इसका क्या यूज़ है। वैसे ये मुझे कुछ ख़ास तो लग नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये गोल्डन कलर की हो गई है। मतलब मुझे गोल्डन चाहिए था, पर इतना भी ब्राइट गोल्डन नहीं। तो देखो, मैं ये चेक करती हूँ कि इसमें क्या आया है। जब भी सुबह-सुबह आपको पार्सल मिलता है, सामान नई चीज़ें मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत खुशी होती है कि आप सबसे ज़्यादा खुशी होती है ओपन करने की। मतलब हमें बहुत ज़्यादा ये रहता है कि कभी इसे खोल के देखूँ कि अंदर क्या है। वैसे पता तो होता ही है। और ये है, देखो, ये मैंने हेयर एक्सटेंशन मंगाया है, जो मैं बता रही हूँ ना कि मुझे काम में मुझे ये चाहिए ही था। मुझे कुछ अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ करना है, तो इसीलिए मैंने इसे मंगाया था। तो मैं इसे चेक कर रही हूँ यहाँ पे कि देखो कितने लंबे मेरे बाल हो गए हैं। और यहाँ उसके बाद क्योंकि ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही थी तो मैं छत पे आ गई अपनी बेटी के साथ। और ये पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही है। चलो आओ देखती हूँ कि ये क्या करती है। ये शैतानी करते रहती है हमेशा। ये बहुत बदमाशी करने लगी है आजकल। ये स्कूल जाने का टाइम हो गया ना इसका, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगी है। और ये इसको जिस स्कूल में डालना है, ये मेरे घर के जस्ट पीछे ही है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा-अच्छा पौधा लगाए हुए हैं। मेरी छत बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर हम लोगों के लिए अच्छा है, छोटा-सा है, प्यारा-सा है। यहाँ पे पुदीना के पौधे लगाए हुए हैं मैंने, जो कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है। चटनी वगैरह बनती है तो मैं मतलब डाल के बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मुझे आजकल डेली वॉकिंग करना है, डॉक्टर भी बोली है, मुझे खुद भी फ़ील होने लगा है कि मुझे अब वॉकिंग स्टार्ट कर देना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। तो मैं जब भी आती हूँ तो मेरी बेटी भी पीछे-पीछे लग कर आती है। वैसे धूप अच्छी खासी निकली हुई है, लेकिन हवा इतनी अच्छी ठंडी-ठंडी सी चल रही है तो ठीक ही है, अच्छा लग रहा है मौसम भी। वैसे काफ़ी मॉर्निंग हो चुकी है, जैसे कि 9 वगैरह बज रहे हैं, तो मतलब ठीक है, धूप भी है पर हवा भी चल रही है तो अच्छी अच्छी बात है। और पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इतने लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ये बहुत दुःख की बात है। तो मेरे यूट्यूब चैनल की हालत है, और मेरे इंस्टा पे तो और भी कम ही होते जा रहे हैं, पता नहीं शायद मैं अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत कभी न कभी रंग और फल दोनों ही लाता है। तो मैं वैसे भी काफ़ी अपने लाइफ़ में भी जब मैं स्टडी करती थी, तब भी मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ता था, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे। इनफैक्ट ये सभी के साथ होता है, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ती है, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके फल मिलता है उसका। मेरी बेटी जब साथ होती है तो मैं कभी भी बोर नहीं होती हूँ, चाहे वो मैं छत पे हूँ या घर पे हूँ, क्योंकि ये मेरा साथ हमेशा देती है। देख रहे हो मैं वॉकिंग कर रही हूँ, वो लगातार मेरे साथ ही दौड़ते रहती है। ये जब वो स्कूल एडमिशन हो जाएगी तब तो वो इस टाइम स्कूल चली है। जैसे-जैसे डिलीवरी की टाइम फ़ास्ट होते जा रही है, सामने आते जा रहे हैं, फिर मुझे थोड़ी-सी टेंशन भी होती है कि पता नहीं मैं कैसे अपनी बेटी को घर पे छोड़ के जाऊँगी हॉस्पिटल, और कैसे मैं रहूँगी, मतलब तो मैं यही सोचते रहती हूँ कि पता नहीं मैं कैसा फ़ील करूँगी उस टाइम, मेरी बेटी क्या फ़ील करेगी उस टाइम। ख़ैर तब की बात तब देखी जाएगी। और सेकंड बेबी में ये हर माँ के साथ मतलब ये रहता ही है कि फर्स्ट बेबी को वो कैसे छोड़ के जाएगी। मैं यहाँ पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को थोड़ा-सा टाइम दे रही हूँ ताकि वो थोड़ा-सा अकेले रह पाए। अकेले तो वो रह नहीं पाती है, क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटी है, तो अकेले रहने का तो कोई सवाल नहीं है। ख़ैर वो अपने पापा से भी काफ़ी अटैच्ड है, तो वो तो रह लेगी अपने पापा के साथ। और सब कुछ सही रहा तो अगर नॉर्मल डिलीवरी मेरी हो गई तो मैं 1-2 दिन में, 1 दिन तो नहीं 2 दिन लगते हैं, पिछली बार भी मैं 2 दिन थी। तीसरे दिन होते-होते मैं आ गई थी घर पे, मतलब दूसरे दिन ही रात में ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया था हॉस्पिटल से, तो मैं आ गई थी। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं 2 दिन में कोशिश करूँगी कि मेरा सब कुछ हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ताकि मैं आगे के लिए अच्छा कर पाऊँ। हवा इतनी चल रही है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हवा अच्छी खासी है। आजकल दिन कैसे बीतने लगा है मुझे कुछ टाइम का पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि घर पे भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद खुद को भी थोड़ा-सा वो टाइम देना पड़ता है, उसके बाद वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, तो उसका भी एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं रेस्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। सोने की बात है तो मैं सिर्फ़ रात में ही सो पा रही हूँ। आजकल मैं दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सो पाती, क्योंकि एडिटिंग वगैरह का काम मैं दोपहर में ही करती हूँ, उस टाइम मेरी बेटी सोई रहती है, तो मैं उस टाइम ही कर लेती हूँ।
वीडियोज़ बनाना और वीडियोज़ एडिटिंग करके डालना फिर इतनी भी मतलब वो नहीं है, इसके लिए टाइम अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि सब कुछ मैं अच्छे से मैनेज कर लूँ, लेकिन मतलब कभी-कभी कुछ-कुछ छूट भी जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे टाइम पे करना होता है क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो उसको तो एटलीस्ट टाइम पे देना ही पड़ेगा, बाकी मैं कोई भी काम को आगे-पीछे कर सकती हूँ, पर वो जो भी इसका रूटीन है वो तो मुझे फ़ॉलो करवाना ही है, करना ही है। जब से मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो गया है तब से मुझे कभी-कभी सिर में भी हल्की-फुल्की दर्द होने लगी है, तो ज़्यादा नहीं पर हल्का-फुल्का कभी-कभी होने भी लगता है और ये ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है जो मेरे घर के बिल्कुल भी सामने है। बाबू। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी आती हूँ या मेरे बालकनी से भी ये पूरा दिखता है, तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा जब भी बारिश हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा रहती हूँ, मैं देखते रहती हूँ यहाँ पे। ये देखो कितनी ऊँचाई है। दिल्ली में इतने ऊँचे-ऊँचे मकान होते हैं, आप ऊपर से नीचे देखोगे तो लगेगा कि आप कुतुब मीनार पे खड़े हो। और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, मुझे एक एम्प्टी स्टमक एक दवाई मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो वो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। कि काफ़ी सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ को डॉक्टर एडवाइस करती है। प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है रूटीन और टाइमिंग। अगर आप टाइमिंग पे सब कुछ ना करो तो फिर पूरा बैलेंस जो है, पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो पूरा ख़राब हो जाता है। आजकल क्या है कि मेरे घर पानी बाहर से हम लोग मँगा रहे हैं, हम लोग एक्वागार्ड मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मेरी मशीन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई है, तो आजकल हम लोग डब्बा बाहर से ही मँगा रहे हैं पीने के पानी के लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अब अपनी बेटी को मैंने ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया था, फिर मैंने सोचा कि चलो बाबू जल्दी-जल्दी अपने कबर्ड लिए भी बंद कुछ कर बना दो, लेती टुन्नी हूँ, हो जाओगी रोटी-सब्ज़ी। तुम भी। मौसम अच्छा रहता है तो मुझे हम्म। सब कुछ अच्छा ही लगता है, ठीक लगता है, तो मैं जल्दी-जल्दी करने की कोशिश भी करती हूँ और कर भी लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ अपने लिए और आज मैंने आलू फ्राई बनाया है, दाल मैंने नहीं बनाया है सुबह में। तो पता नहीं सबकी प्रेगनेंसी कैसी होती होगी, मुझे तो काफ़ी कुछ सिमिलर भी लगता है मेरे पहले प्रेगनेंसी से और काफ़ी कुछ डिफरेंट भी लगता है मुझे मेरी पहली प्रेगनेंसी से। तो अब जब डिलीवरी हो जाएगी तभी मुझे पता चल पाएगा कि क्या सिमिलर था और क्या डिफरेंस था दोनों प्रेगनेंसी में। अब जो टाइम है, इस टाइम क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आलस होती है, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता है और खाने-पीने का मन तो बिल्कुल भी नहीं इस बार है। जब मेरी पहली बेटी थी तो क्या था कि उस टाइम फिर भी ठीक था, मैं मतलब खाना वगैरह नॉर्मल खाती थी, मुझे ठीक लगते थे, खाना खा लेती थी। पर इस टाइम क्या है कि मुझे इतना ना खाने का वो नहीं रहता है, मुझे मतलब खाना-वाना उतना पसंद नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना खाओ तो ज़्यादा बेटर है, पर दवा के लिए सब कुछ खाना पड़ता है और टाइम पे खाना पड़ता है। मैं जो भी कोशिश करती हूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो वो सारे काम मेरे हो ही जाते हैं, मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी क्या है कि वो अकेले बचपन से बिल्कुल छोटी थी जब से तब से वो बिल्कुल अकेले रहती है, तो उसको भी पता है कि मुझे अकेले ही रहना है, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे कभी भी परेशान नहीं की। मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि एक बच्चा को लेके फिर कितनी सारी परेशानी, पर मुझे ये चीज़ कभी भी फ़ील नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत कोऑपरेटिव है। मुझे वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग की या जो भी है। मेरी इस प्रेगनेंसी में खाना खाना सबसे ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग है मेरे लिए, मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता, शौक़ नहीं होता। कोई भी चीज़ आप घर का बोलो, बाहर का बोलो, मुझे कोई भी चीज़ खाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन क्या है कि दवा वग़ैरह और इसके लिए मुझे खाना पड़ता है और मैं खा भी लेती हूँ सब कुछ। मेरे किचन और मेरे बालकनी से क्या है कि बहुत अच्छा व्यू दिखता है, सामने पूरा ग्रीनरी गार्डन बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी किचन या बालकनी में रहती हूँ, तो मैं हमेशा ताक-झाँक करते रहती हूँ, बाहर देखते रहती हूँ और कुछ-कुछ सोचते भी रहती हूँ। आज लाइट भी बहुत है क्योंकि धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, तो लाइट भी है। मेरे रूम में लाइट वैसे भी रहता है क्योंकि मेरे फ्रंट में ही मतलब है, तो अच्छा लगता है, लाइटेड रहता है। मेरी बेटी का क्या है कि वो खेलते रहती है, उसको खिला-पिला दो, उसके बाद वो खेलते रहती है, मैं अपना काम करती हूँ, फिर वो बीच-बीच में आके चेक करते रहती है मम्मा, मम्मा करके। तो क्या है कि चलो फिर यहाँ पे घी लगा लेती हूँ अपने रोटी में मस्त, घी लगा के फिर मस्त खाया जाएगा। भैया घी लगाना है पर कंट्रोल में खाना और लगाना दोनों है क्योंकि अगर आप ज़्यादा घी खाते हो तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए कोई भी चीज़ खाओ प्रेगनेंसी में सब कुछ खाना भी है और लिमिटेड भी खाना है, तो ये ज़्यादा देखना पड़ता है कि आप सब कुछ ले भी रहे हो और कम-कम ले रहे हो। तो अब खाने की बात बोले तो मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, पर इस बार क्या है कि आप प्रेगनेंसी में डॉक्टर पहले ही लिख देती है पर्ची पे कि आप ज़्यादा क्या चाइनीज़ फूड नहीं खा सकते। मतलब आप खाते तो वो ऐसी कोई मतलब वो तो नहीं है, पर डॉक्टर अवॉइड करने को बोलती है कि चाइनीज़ फूड आप मना करो, ना करो, वही अच्छा है, बेटर है आपके लिए।
जब भी इस तरह का मौसम रहता है, ठंडा-ठंडा हवा चलते रहता है, तो क्या मन होता है कि हमेशा मतलब सोने को मन करता है कि नहा धो लो, उसके बाद आप आराम से सोए पड़े रहो। यहीं पर मेरे पास काम इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि एक के बाद एक मुझे करना ही रहता है। अभी मैं खुद ब्रेकफ़ास्ट नहीं की हूँ, अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए अपना रोटी तैयार कर रही हूँ। उसके बाद क्या होगा कि मुझे फिर अपनी बेटी को नहलाना-धुलाना और लंच भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर अपनी बेटी को खिलाना भी पड़ता है। वो अभी काफ़ी छोटी है तो उसका हेल्प तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मस्त मैंने देखो रोटी में घी लगा लिया है और यहाँ दही है चीनी के साथ और आलू प्याज़ की फ्राई मैंने बनाया। ये भी मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेटी भी ये खाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से बना के खुद खाओ तो बहुत मज़ा आता है। अपने हाथों की टेस्ट ही अलग होती है और घर का खाना तो मतलब हर किसी के लिए अच्छा ही होता है। आप घर का खाना कुछ भी हो, सिंपल सा रहता है पर वो अच्छा ही लगता है। तो आओ, मैं यहाँ पे अपना थाला लगा ली हूँ और यहाँ पे अपनी बेटी को मैं बोल रही हूँ कि खाना है, पर वो तो खा चुकी थी। वो जब एक बार खा लेती है उसके बाद वो नहीं खाती। बच्चे का पेट ही कितना बड़ा होता है, वो तो थोड़ा सा खाती है, उसका पेट भर जाता है, फिर वो नहीं खा पाती है कुछ भी। पर ये जो आलू फ्राई है ये उसे बहुत पसंद है। यहाँ से वो आलू निकाल के खाएगी। वो यही देख रही है कि आलू मुझे दे दो, मैं आलू खाऊँगी। मैं जब भी फ्राई करती हूँ तो उसे अलग से दे देती हूँ, पर आज वो मेरे साथ ही खाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी जब मेरे साथ बैठ के खाती है तो। मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें डाले हैं जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे, तो मैं वही बता रही हूँ कि बहुत टेस्टी लग रहा है। थोड़ी-सी एक्चुअली टेंशन भी है क्योंकि मैं नॉर्मल के लिए ट्राई कर रही हूँ और पता नहीं मेरा वेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से तो पता नहीं क्या होगा। अगर डॉक्टर सीज़र को बोल दे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मैं अकेले पिछली बार जब नॉर्मल हुई थी तो मुझे सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बस यही था कि बच्चा था मेरे पास, लेकिन ऐसे कोई बॉडी प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे से मैं सब कुछ कर ली थी। मेरे पापा और मेरी मम्मी आए हुए थे, तो सब कुछ हो गया था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।